व्हाट इज द डोज ऑफ टीआईजी? टीआईजी बोले तो टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन इन हाई रिस्क केसेस, हाई रिस्क केसेस के अंदर जो टीआईजी लगाते हैं। टीआईजी क्या होता है सर? टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इसके अंदर जो डोज होती है वो कितनी देते हैं? चलिए आंसर आपको बताना है। टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन की जो डोज होती है हाई रिस्क केसेस के अंदर वो कितनी होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 200 से लेकर 250 यूनिट और आईएम। थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 200 से लेकर 250 यूनिट आईवी। थर्ड ऑप्शन है 250 से लेकर 500 यूनिट आईएम। फोर्थ ऑप्शन है 250 से लेकर 500 यूनिट आईवी। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। टीआईजी टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। हाई रिस्क केसेस के अंदर क्या डोज लगाई जाती है? क्वेश्चन सिंपल था, ये पूछा है। चलेगा, आंसर दीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। 250 से लेकर 500 यूनिट लगाई जाती है और आईएम रूट से लगाई जाती है। याद रखेगा, टीआईजी जो लगाई जाती है यानी टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो लगाई जाती है हाई रिस्क केसेस के अंदर वो 250 से लेकर 500 यूनिट लगाई जाती हैं और आईएम रूट से लगाई जाती हैं। किस रूट से लगाई जाती हैं? आईएम रूट से लगाई जाती है। 250 से लेकर 500 यूनिट लगाई जाती है। याद रखेगा, टीआईजी की डोज है आपके हाई रिस्क केसेस के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट डोज इज गिवन एज सून एज द प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड फॉलोड बाय सेकेंड डोज आफ्टर अ मिनिमम गैप ऑफ। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, जैसे ही प्रेगनेंसी का डिटेक्शन हुआ है, जैसे ही प्रेगनेंसी का डिटेक्शन हुआ है, हमने उसको फर्स्ट डोज लगा दी। किसको? लेडी को हमने पहली डोज लगा दी। अब सेकंड डोज हम लगाएंगे तो उसके रिगार्डेड मिनिमम कितना गैप वहां पर होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा गया है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पहली डोज लग चुकी है। किसकी? टिटनस की बात कर रहे हैं, टीटी की बात कर रहे हैं। पहली डोज लग चुकी है, अब दूसरी डोज लगानी है तो उसके लिए मिनिमम गैप कितना आप दोगे? सेकंड डोज के अंदर मिनिमम गैप कितना दोगे? चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 2 वीक, सेकंड ऑप्शन है 4 वीक, थर्ड ऑप्शन है 8 वीक, फोर्थ ऑप्शन है 2 मंथ। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 4 वीक। कोई भी वैक्सीन हो, देखो स्पेशली यहां टीटी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन हालांकि टीटी से पूछा है लेकिन टीटी की बात नहीं कर रहे। पहले से ही आपको याद रखना है, अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करवाया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन करवाया जा रहा है और इम्यूनाइजेशन के अंदर अगर मैक्सिमम अपन कहे जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर अगर अपन सेम वैक्सीन की बात करें, किसकी? सेम वैक्सीन की बात करें और सेम वैक्सीन की अगर 2 डोज की बात करें, 2 डोज की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर मिनिमम जो गैप होना चाहिए कितना? 4 वीक का होना चाहिए। मिनिमम गैप होना चाहिए 4 वीक का, यानी 1 महीने का गैप तो होना ही चाहिए 2 डोज के बीच में। तो अगर सेम वैक्सीन है, सेम डोज है, सेम वैक्सीन है, सेम डोज है तो एटलीस्ट मिनिमम गैप होना चाहिए 4 वीक का। तो यहां पर केवल आपसे टीटी का पूछा था, बाकी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी वैक्सीन हो तो मिनिमम गैप होता है आपका 4 वीक का, जो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड की गई वैक्सीन है उनके अंदर मिनिमम गैप होना चाहिए कितना? 4 वीक का। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलेगा, 4 वीक बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रूट ऑफ टीटी, टिटनस टॉक्साइड जो अपन लगाते हैं उसका रूट क्या होता है? जस्ट अ मिनट। टिटनस टॉक्साइड अपन लगाते हैं उसका रूट क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है।
कौन से नंबर का क्वेश्चन था आपका? 63 नंबर का क्वेश्चन था आपका, 63 नंबर का क्वेश्चन था। और 63 नंबर का क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है आपसे, रूट ऑफ टीटी, जो टिटनस टॉक्सोइड होता है उसका रूट कौन सा होता है, किस रूट से अपन टीटी वैक्सीन लगाते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर है आईएम रूट से, सेकंड वन ऑप्शन है एससी रूट से, थर्ड वन ऑप्शन है ओरल रूट से, फोर्थ वन ऑप्शन है आईडी रूट से। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है सबको याद है, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आईएम रूट से लगाया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर रूट से वैक्सीन लगाया जाता है टीटी का। टीटी का जो वैक्सीन लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है? इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। और स्पेशली जहां तक पॉसिबल होता है जो डेल्टोइड मसल्स होती हैं वहां पर लगाया जाता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है, याद रखेगा, भूलना नहीं है, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, अब एक और क्वेश्चन में यहां पर आपको पूछता हूं, आपको आंसर बताना है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, वर्बली में क्वेश्चन करता हूं, आपको समझना है, सुनना है ध्यान से। यदि एक लेडी है, जिन्होंने एक लेडी है, मान के चलिए कोई लेडी है, ये एक लेडी है, लेडी ने प्रीवियसली प्रेगनेंसी के अंदर, प्रीवियसली प्रेग्नेंट हुई थी लेडी, उसके अंदर टीटी के दोनों डोज लगाए हुए हैं, टीटी के दोनों डोज कंप्लीट है, दोनों डोज क्या है? कंप्लीट है। अब लेडी क्या होती है? 2 साल बाद फिर से, 2 ईयर बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई है लेडी, 2 ईयर के बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई हैं। अब उसको टीटी के टॉक्सोइड, टिटनस टॉक्सोइड के वैक्सीन लगाने हैं। तो बताइए कितने वैक्सीन आप लगाएंगे? कितने वैक्सीन आप लगाएंगे? 1 लगाएंगे कि 2 लगाएंगे? चलिए ये बता दो मुझे। तो क्वेश्चन मतलब समझ गए? क्वेश्चन सिंपल सा ये, एक लेडी है जिसकी प्रीवियसली प्रेगनेंसी के अंदर दोनों टीटी के डोज लगे हुए हैं। अब इसके बाद 2 साल बाद वो लेडी वापस से प्रेग्नेंट हुई है, 2 साल बाद, टाइम ये ध्यान रखना, 2 साल बाद हुई है। अब उसको टीटी वैक्सीनेशन आपको करवाना है, तो उसको कितने डोज आप लगवाएंगे? कितनी डोज आप लगाएंगे? 1 लगाएंगे कि 2 लगाएंगे? इतना बताना है। 2 ऑप्शन आपके पास है। चलिए, उसको केवल और केवल 1 ही डोज लगाया जाएगा, 2 नहीं लगाया जाएगा। इस लेडी को केवल 1 डोज लगाया जाएगा, वो बूस्टर डोज। कौन सा डोज? बूस्टर डोज लगाया जाएगा, केवल 1 डोज लगाया जाएगा। याद रखें कितना? 0.5 ml डोज लगाया जाएगा, आईएम रूट से लगाया जाएगा, अपर आर्म पर लगाया जाएगा, इतना याद रखने बस। तो यहां से मैं एक क्वेश्चन याद करवा देता हूं आपको। अगर लेडी प्रीवियसली प्रेग्नेंट हुई है, दोनों डोज कंप्लीटेड हैं, तो 3 साल तक अगर लेडी कभी भी प्रेग्नेंट होती है, 3 साल तक, तो उसको टीटी का केवल 1 ही डोज लगाना पड़ता है। 1 ही डोज लगाना चाहिए, 0.5 ml आईएम रूट से 1 ही डोज लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है? वो बूस्टर डोज करके लगाना है, ठीक है? लेकिन अगर 3 साल बाद वो प्रेग्नेंट होती है तो फिर उसके दोनों डोज लगेंगे, यानी 3 साल तक तो 1 डोज लगाएंगे बूस्टर डोज के रूप में। अगर 3 साल के अंदर अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई है वापस से, तो नहीं तो उसको फिर दोनों डोज लगानी पड़ते हैं। चलेगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड। पोलियो जो वैक्सीन है, सॉरी पोलियो जो वायरस है या पोलियोमाइलाइटिस एक डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, उसका लास्ट केस कब मिला था? बताइए, फटाफट से बताइए, पोलियो का लास्ट केस कब मिला था? फटाफट बता दिए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? लास्ट केस ऑफ पोलियो, पहला ऑप्शन यहां पर 2011 2011, सेकंड ऑप्शन है 2012 2012, थर्ड ऑप्शन है 2013 2013, फोर्थ ऑप्शन है 2014 2014। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। जो लास्ट केस अगर बात करें अपने इंडिया की, इंडिया के अंदर पोलियो का लास्ट केस मिला था आपका 2011 के अंदर। कब मिला था? 2011 के अंदर मिला था। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट केस ऑफ पोलियो इन इंडिया दैट इज कब मिला? 2011 के अंदर मिला। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन विच ईयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। किस ईयर में इंडिया को
पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था? कौन से साल में, कौन से ईयर के अंदर इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था? चलेगा, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है 2011, सेकेंड ऑप्शन है 2012, थर्ड ऑप्शन है 2013, फोर्थ ऑप्शन है 2014। 2011, 2012, 2013 और 2014। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पोलियो फ्री कब डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को? आंसर देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी 2014, 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस? जो पोलियो वायरस है किस रूट से ट्रांसमिट होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है यहां पर ड्रॉपलेट, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर फीको ओरल, थर्ड ऑप्शन है यहां पर ट्रांसप्लेसेंटल, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है कि इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द रूट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ दी पोलियो वायरस? पोलियो वायरस का रूट क्या होता है? ड्रॉपलेट, ओरोफिकल या फीको ओरल, ट्रांसप्लेसेंटल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। पोलियो वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? जल्दी से फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, फीको ओरल रूट से पोलियो वायरस ट्रांसमिट होता है। पोलियो वायरस फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। सर हमें तो कुछ और ही पता है। और नहीं पता रखना है आपको, यही पता रखना है। अगर याद नहीं रहता तो मैं बता दूं कैसे याद रहेगा। चलिए आप बताओ, आपने प्लस पोलियो कैंप में पार्टिसिपेट किया है? बिल्कुल किया होगा। एकेडमिक सेशन में जब भी आप थे, जहां भी थे, जिस भी कॉलेज में थे, वहां पर आपको पोलियो जो प्लस पोलियो कैंप लगाए जाते हैं उनके अंदर जरूर भेजा गया होगा। और भेजा गया होगा तो आप सबको पता होगा, अमिताभ बच्चन का बैनर लगा रहता है 2 बूंद जिंदगी। डोज क्या होती है, उसका रूट क्या होता है? सर ओरल, 2 बूंद पिलाई जाती है ओरल रूट से। तो बताओ, ओरल रूट से पिलाई जाती है तो ओरल रूट से ही तो इसका क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन हो सकता है। और किससे होगा यार? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डेड है। बिल्कुल इजी, याद रखना है इसी तरीके से, बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही याद रखना है। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिएगा क्या कहता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 to 6 डे, सेकेंड ऑप्शन है 2 to 7 डे, थर्ड ऑप्शन है 4 to 6 डे और फोर्थ ऑप्शन है 7 to 10 डेज। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन तो जानते हो ना, इंक्यूबेशन मतलब जनरली वो होता है कि इन्फेक्शन घुसा और घुसने के बाद सिम्टम दिखाने लग गया। इन्फेक्शन घुसा, सिम्टम दिखाने लग गया, वो इंक्यूबेशन होगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? चलिए फटाफट से जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 7 to 10 डेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पोलियो वायरस की अगर बात करें, पोलियो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 10 दिन का माना जाता है। 7 से 10 दिन का माना जाता है। अगर रेंज की अगर बात करते हैं इसकी, तो 3 से लेकर 35 दिन तक भी माना जाता है। 3 दिन से लेकर 35 दिन भी इसका रेंज माना जाता है। लेकिन बेसिकली अगर अपन बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही बिल्कुल राइट आंसर है। 7 to 10 डेज ही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन और 68 नंबर क्वेश्चन कहता है पोलियो वैक्सीन कैन बी स्टोर एट टेम्परेचर। पोलियो वैक्सीन स्टोर एट टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या रखा गया है? पोलियो वैक्सीन को स्टोर किया गया है। तो हाउ मच टाइम स्टोर? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलियो वैक्सीन को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। तो बताइए कि वैक्सीन को कितने टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं सेफली। जल्दी से आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सेफली हम वैक्सीन को कितने टाइम तक रख सकते हैं? पहला ऑप्शन है
30 डेज, सेकेंड ऑप्शन है 60 डेज, थर्ड ऑप्शन है 120 डेज, फोर्थ ऑप्शन है टिल एक्सपायरी डेट। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, फिर इसका आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर पोलियो वैक्सीन को +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जा रहा है तो उसको 120 दिन तक हम आसानी से 120 दिन तक हम आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। कितने दिन तक? 120 दिन तक। 120 दिन तक आसानी से उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है। और 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है आरएनए पोलियो वायरस हैज हाउ मेनी टाइप ऑफ सीरोटाइप। कितने टाइप के सीरोटाइपिक मतलब आरएनए वायरस होते हैं, कितने टाइप के आरएनए वायरस होते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, फटाफट से आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए है फर्स्ट मतलब 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। 1 2 3 4 कितने टाइप के आरएनए वायरस सीरोटाइप्स होते हैं। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है कि इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आंसर दीजिएगा, कितने टाइप के वायरस होते हैं। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 3 टाइप के होते हैं जो आरएनए वायरस होते हैं। पोलियो वायरस की बात कर रहे हैं, आरएनए वायरस होते हैं, उसके सीरोटाइप्स की अगर अपन बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में कौन कौन से? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। 3 टाइप होते हैं, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं दैट इज 70 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस सेशन को यहीं पर अपन फिनिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि सेशन बड़ा हो चुका है। देखिएगा, मोस्ट आउटब्रेक ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस आर ड्यू टू। देखिएगा, पोलियो के अंदर जो मोस्ट पैरालाइटिक आउटब्रेक होता है वो किस टाइप की वायरस के कारण से होता है। पहला ऑप्शन है यहां पर टाइप फर्स्ट के कारण से होता है, सेकंड ऑप्शन है यहां पर टाइप सेकंड के कारण से होता है, थर्ड ऑप्शन यहां पर है टाइप थर्ड के कारण से होता है, फोर्थ ऑप्शन यहां पर है नन ऑफ दी अबव के कारण से होता है। चलेगा, आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर आपको देना है कि पैरालाइटिक जो आउटब्रेक होता है मोस्ट कॉमनली पोलियोमाइलाइटिस के अंदर वो किस वायरस के कारण से होता है। आंसर आपको देना है। आंसर कैसे देना है? वही 70 मार्क्स आप लिखना है, 70 नंबर लिखना है। ए बी सी जो भी आपका ऑप्शन सही है वो आंसर आप पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर इसका आंसर बताते हुए इस सेशन को आगे अपन बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। तो इस सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।